तो भाई जैसा कि आप जानते ही हैं कि एमएस धोनी की एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि आप चाहे उनको कितना भी फ्लॉप प्लेयर लाके दे दो, धोनी जो हैं उस फ्लॉप प्लेयर को हिट प्लेयर बना के ही छोड़ते हैं। हमने पास्ट में ऐसे कई एग्जांपल देखे हैं। इन एग्जांपल्स में से एक है अंबाती रायडू, जिन्होंने पिछले साल आईपीएल से अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया था। अब भी कुछ प्लेयर सीएसके में ऐसे मौजूद हैं जिनका वक्त जा चुका है, जिनकी उम्र जो है गुजर चुकी है, लोगों ने उनसे उम्मीदें छोड़ दी हैं, उनके कमबैक के सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, लेकिन धोनी भाई के अंडर वो ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं ये वही प्लेयर है जो दूसरी टीमों में खेला करता था या फिर ये कोई और प्लेयर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जैसे अजिंक्य रहाणे की। जब तक धोनी भाई के अंडर नहीं आए थे, लोगों ने कह दिया था भैया रहाणे का करियर खत्म, लेकिन धोनी भाई के अंडर आए, आते ही युवराज सिंह बन गए, ना जाने क्या हो गया। पर देखो फिलहाल मैं रहाणे की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं बात असल में यह करना चाहता हूं कि एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2024 के ऑक्शन में एक ऐसे प्लेयर को टारगेट कर रही है जिसको लेके सीएसके का ऐसा मानना है कि ये अंबाती रायडू के एक अच्छे खासे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। और भाई देखो ये प्लेयर भी ऐसा ही है जिसका वक्त जा चुका है, लोग मान चुके हैं कि ये खत्म हो चुका है, लोग पूछ भी नहीं रहे हैं, कहीं ये प्लेयर कोने में बैठा सड़ रहा है, लेकिन धोनी भाई कह रहे हैं कि मुझको इसके अंदर पोटेंशियल दिखता है और इसको मैं आईपीएल 2024 में मस्त मिडिल ऑर्डर में रायडू की जगह खिलाऊंगा और देखना जब तक आईपीएल खत्म होगी इसको एक सुपर हिट प्लेयर बनाऊंगा। अब वो प्लेयर कौन है मैं बताता हूं, उस प्लेयर का नाम है नन अदर देन करुण नायर। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सीएसके आखिर करुण नायर को अपनी टीम में शामिल क्यों करेगी जहां इतने बड़े बड़े टैलेंट आ चुके हैं, तो भाई सब्र करो, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा रीजन देने वाला हूं, उसके बाद तुम खुद ही कहोगे हाँ भाई आईपीएल 2024 में अगर कोई करुण नायर को खरीद सकता है वो सिर्फ और सिर्फ चेन्नई और धोनी खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले भैया आपको खरीदना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको एक पैसा भी नहीं देना है, लेकिन आपके पास मौका है पैसा कमाने का। कैसे करना कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से जैसा मैं कहता रहता हूं ज्वाइन करना है एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि भाई जो T10 लीग चल रही है ना, कसम से धांसू चल रही है। फॉलो कर रहे हो कि नहीं फॉलो कर रहे हो, मैचेस देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, भाई सिर्फ 10 ओवर होते हैं, देखा करो, कसम से मजा आ जाता है। बहुत सारे करंट प्लेयर्स उसमें खेलते हैं भाई, बड़े बड़े नाम खेलते हैं, तो देखने का जो मजा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर करंट प्लेयरों को खेलते हुए नहीं देखना है तो लेजेंड्स क्रिकेट लीग देखो भैया, लेजेंड्स खेल रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, इंडिया के भी और देशों के भी, तो भाई जो देखने का मजा है ना वो अलग ही लेवल का होता है। और भाई देखो अगर जैसा मैंने कहा कि नहीं भी देखते हो लेकिन फिर भी इन मैचेस के लिए टीम वगैरह बनाना चाहते हो, प्रेडिक्शन वगैरह करना चाहते हो, आपको ज्यादा नहीं पता है कि कौन प्लेयर अच्छा है, कौन प्लेयर खराब है, कौन अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो भाई चिंता नहीं करने का, जोशी भाई किस दिन काम आएंगे और जोशी भाई का साथ कौन देंगे, एलेक्स भाई। सीधे जाने का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, फ्री में सारे मैचेस की प्रेडिक्शन को उठाने का, और उसके बाद इन चलते हुए मैचेस में मस्त भैया टीम बना के पैसा कमाने का, प्रेडिक्शन वगैरह करने का। वरना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके बस व्हाट्सएप कर दो, उसके बाद पैसा ही पैसा छापो। बाकी देखो भैया जैसा मैं कह रहा था कि अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि चेन्नई वाले करुण नायर को टारगेट क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन यह है कि करुण नायर उन चंद बल्लेबाजों में से एक हैं जो टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में भी अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से रायडू की खासियत थी कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे, स्पिन पे तेजी से अटैक करते थे, तो करुण नायर की भी यही खासियत है कि वो सुई बहुत ज्यादा खेलते हैं, रिवर्स सुई बहुत ज्यादा खेलते हैं। तो जब भी मिडिल ऑर्डर्स में स्पिन आती है ना, तो भाई उनकी रन गति रुकती नहीं है। लेकिन अब तुमको मैं इससे ही बड़ा रीजन देता हूं कि क्यों चेन्नई करुण नायर को टारगेट करेगी। तो भाई देखो करुण नायर चेन्नई में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। करुण नायर के फेवरेट मैदानों में से चेन्नई का एक मैदान है, और जो 13 शतक करुण नायर ने मारा था ना, वो भी चेन्नई के ही मैदान में मारा था। इससे भी बड़ा रीजन देता हूं कि क्यों चेन्नई करुण नायर को टारगेट करेगी। तो भाई देखो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि हाल ही में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली गई वहां करुण नायर ने शानदार परफॉर्मेंस दी। 7 मैचेस में टोटल 218 रन मारे, 36.33 की एवरेज रही और 152 की स्ट्राइक रेट रही। यानी कि मिडिल ऑर्डर में ये कंफर्म मान लो कि चेन्नई लेगी करुण नायर को। और भाई ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इंडिया के सुपरस्टार स्पिनर अश्विन का भी यही कहना है कि चेन्नई जो है
वो 100% करुण नायर को आईपीएल 2024 के ऑक्शन में टारगेट करने वाली है, कुछ भी करके उनको अपनी टीम में शामिल करने वाली है। इससे पहले मैं बता दूं कि जो करुण नायर थे वो राजस्थान रॉयल्स के पास थे 1.40 करोड़ में, यानी बहुत ही कम प्राइस में चेन्नई उनको शामिल करेगी। जैसे 50 लाख में रहाणे को लिया था और उसके बाद उनकी वैल्यू को 8 से 10 करोड़ पहुंचा दिया था, मतलब अब भी चेन्नई के ही पास हैं। लेकिन खेल जो उन्होंने दिखाया था रहाणे ने पिछले सीजन में, वो भाई बाकी टीमों के 12, 14, 15 करोड़ वाले प्लेयर भी दिखा नहीं पाए थे। यही है धोनी भाई की खासियत कि कुछ टीमें हैं जो 15 करोड़ का प्लेयर लेती हैं, उनसे परफॉर्मेंस निकलवा पाती हैं 50 लाख वाली, और धोनी भाई 50 लाख का प्लेयर उठाते हैं, परफॉर्मेंस निकलवाते हैं कितने वाली, 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ वाली भैया। अब देखो तुम 2 पल के लिए करुण नायर को पूरे तरीके से भूल जाओ, क्योंकि जहां सीएसके करुण नायर को अपनी टीम में शामिल करने को देख रही है, तो ऐसा ही एक इंडियन प्लेयर है जो कुछ भी करके चेन्नई में शामिल होना चाहता है। चेन्नई उसको टीम में लेना चाहती, नहीं लेना चाहती ये तो नहीं पता, लेकिन वो जो बॉलर है, वो जो इंडियन बॉलर है, उसने ठान लिया है कि आईपीएल 2024 अगर खेलेगा तो चेन्नई से ही खेलेगा, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। मैं बात कर रहा हूं चेतन साकरिया की। चेतन साकरिया ने लास्ट सीजन खेला था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन आईपीएल 2024 ऑक्शन से पहले उनको रिलीज कर दिया गया। मैं बता दूं उनका प्राइस जो पिछले सीजन में था वो 4.20 करोड़ था। अब देखिए चेतन साकरिया चेन्नई से क्यों खेलना चाहते हैं, उसका रीजन चेतन साकरिया ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुद ही दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी बॉलर को एक अच्छे तरीके से इवॉल्व होना है, अगर उसको कल से बेहतर बनना है ना, तो धोनी भाई के अंडर खेल लो। इस बात की गारंटी है कि चाहे तुम मेन मैचेस में खेल पाओगे नहीं खेल पाओगे, लेकिन धोनी के साथ वहां पे रहोगे। धोनी अगर आपके साथ सेम मैदान में एग्जिस्ट करेंगे, चाहे प्रैक्टिस के वक्त चाहे मैच के वक्त, तो एक बात की गारंटी है कि आप कल से कई गुना बेहतर बन जाओगे। तो फिलहाल मेरा जितना बड़ा ड्रीम ये नहीं है कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, उससे बड़ा मेरा ड्रीम है कि कुछ भी करके मुझको धोनी भाई की कैप्टनसी में खेलना है। तो साकरिया भाई अब आप खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं, क्योंकि अगर आप इस सीजन में चेन्नई के लिए नहीं खेल पाए क्योंकि आप धोनी भाई के अंडर खेलना चाहते हैं, चेन्नई के लिए खेलना आपकी कोई बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, धोनी भाई के अंडर खेलना जैसा कि आपकी प्रायोरिटी है, तो अगर इस सीजन आप चेन्नई के लिए नहीं खेल पाए तो फिर अगले साल शायद धोनी भाई दिखेंगे नहीं, और फिर आपका ये जो सपना है कि धोनी की कैप्टनसी में खेलें, ये सपना ही रह जाएगा। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत से बॉलर बहुत से बैट्समैनों का ये जो सपना है ये सपना ही रह गया है। अब धोनी भाई हर किसी का भला तो नहीं कर सकते हैं ना। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से आपका क्या कहना है, क्या करुण नायर को मिडिल ऑर्डर में शामिल करना ये एक समझदारी वाली बात होगी? क्योंकि अगर आप कहेंगे भी कि ये एक समझदारी वाली बात नहीं है उनके स्टैट्स को देख के, तो धोनी भाई करुण नायर को टीम में पिक करके उनको चला के आप गलत प्रूफ कर ही देंगे। लेकिन फिलहाल करंट सिनेरियो को देखते हुए आपका क्या कहना है कि क्या करुण नायर को रायडू का एक ठीक ठाक रिप्लेसमेंट माना जाना चाहिए, या फिर आपके मन में कोई और नाम है जो आपको लगता है कि धोनी को टारगेट करना चाहिए, सीएसके को टारगेट करना चाहिए? वो जो भी नाम मिडिल ऑर्डर के लिए आपके दिमाग को दस्तक दे रहा है, इंडियन नाम, वो नाम कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करिएगा। मुझे लगता है शाहरुख खान के बारे में सोचा जा सकता है, उन्होंने बेस प्राइस ही मात्र 40 लाख रखा है, अच्छे खासे बड़े स्ट्रोक्स मार लेते हैं, तो मेरे हिसाब से उनके बारे में सोचा जा सकता है। खैर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको मौका मिले किसी एक कैप्टन के अंडर खेलने का ऑल ओवर वर्ल्ड, तो आपकी चॉइस कौन से कैप्टन होंगे? जो भी वीडियो देख रहा है ऐसा मैंने कहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी से जाके एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि भाई जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, ये पैसा कमाने का मौका छोड़ना नहीं है, हम तो नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए आपको कह रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, आपकी जो मर्जी, आपको जो ठीक लगे वो करिए, लेकिन वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।